हम सब जानते हैं कि कतर ने किस तरीके से 8 पूर्व भारतीय नौसेना के अधिकारियों को सजाए मौत सुनाई, जिसको सुनने के बाद हर एक भारतीय शॉक था और यही प्रे कर रहा था, यही प्रार्थना कर रहा था कि किसी भी तरीके से भारतीय सरकार उन भारतीयों को, जो 8 भारतीय जिन्हें सजाए मौत दी गई है कतर में, उन्हें वापस लेकर आए। इन सब के बीच में एक अच्छी खबर मैं लेकर आपके लिए आई हूं। दरअसल कोई भी ऐसी अगर सजा सुनाई जाए तो हर किसी के पास में लीगल ऑप्शन खुला रहता है। ऐसे में जिस दिन ये सजा सुनाई गई उसके 15 दिन के भीतर भीतर भारतीय सरकार के पास में ये ऑप्शन था कि वो जो कतर की अपीलीय अदालत है वहां उस पूरे फैसले के खिलाफ याचिका दायर करे, और ठीक वैसा हुआ भी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले दिन से, जब से ये खबर सामने आई थी, पहले दिन से ये भरोसा दिला रहे थे कि हमारे पास जो जो ऑप्शंस खुले हम उस पर काम कर रहे हैं और हम सभी ऑप्शंस को देखते हुए उन भारतीयों को वापस लेकर आएंगे या उस सजा से बचा लेंगे, उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इन सब के बीच में खबर यह आ रही है कि भारतीय सरकार ने अपीलीय अदालत जो है कतर की, उसमें जो वो पूरा फैसला सुनाया गया उसके खिलाफ एक याचिका दायर की है, जिस पर जो है 23 नवंबर को सुनवाई होनी है। अब देखना यह है कि 23 नवंबर को क्या निकलकर सामने आता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सुनवाई होगी तो निश्चित तौर पर भारत की सरकार के पास में मौका है कि वो इस पूरे केस को ठोस तरीके से लड़ सकेगी, साक्ष्यों को सामने रखेगी, मजबूती से अपने पक्ष को कह सकेगी, क्योंकि अभी तक भी किसी को क्लियर नहीं है कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्योंकि कतर की अदालत ने, कतर ने खुद अभी तक क्लियर नहीं किया कि पूरा मामला क्या था, क्यों जो है पिछले साल उन 8 भारतीयों को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद में उनको सजाए मौत सुना दी गई। इन सब के बीच में 18 दिसंबर तो एक महत्वपूर्ण तारीख है ही, क्योंकि कतर उस दिन अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है और माना यह जाता है कि उस दिन वो अपने अमीर कैदियों को रिहा कर देता है या उनकी सजा को कम कर देता है। और कतर में पहले भी ऐसा होता रहा है। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि इन सबसे हटकर डिप्लोमेसी भी एक बहुत बड़ा रास्ता होता है। 25% आबादी कतर की ऐसी है जो कि भारतीयों की है और कतर के भारत के साथ रिश्ते अच्छे हैं, तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि डिप्लोमेसी भी काम कर सकती है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर भारतीय वहां पर काम करते हैं। कतर बिल्कुल नहीं चाहेगा कि भारत के साथ रिश्ते खराब हों या आने वाले समय में चीजें बिगड़े, इसीलिए कतर इस पर भी विचार कर सकता है। लेकिन एक बात तय है कि भारत की मोदी सरकार इस पर मजबूती से काम कर रही है। खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो उन 8 भारतीयों का परिवार है उनसे मुलाकात की, उनको ढांढस बंधाया, साफ तौर पर कहा कि अगर निर्दोष हैं तो हम वापस लेकर आएंगे, फंसने नहीं देंगे। इन सब के बीच में अगर मान लीजिए कि अपीलीय अदालत में भी याचिका पर कोई ऐसा मामला नहीं निकलता है, यानी कि कोई ऐसा फैसला नहीं हो पाता है जो भारत के पक्ष में हो, तो भारत के पास में और भी विकल्प हैं लीगली तौर पर। पहले कतर के अंदर रहकर ही और उसके बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रुख भी किया जा सकता है, वहां पर भी इस मामले को रखा जा सकता है और जो बड़ी पावर्स है उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका से भी इस मसले पर बात की जा सकती है, क्योंकि हमें यह समझना होगा कि दूसरे देश में और खासतौर पर खाड़ी देश में भारतीयों को सजा दी गई है, ये उतना आसान भी नहीं है, लेकिन मोदी सरकार इस पर जरूर काम कर रही है।